यूँ तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगता है और देखने में लगता है कि इसके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन इसके जब बातों को आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इससे क्या लाभ आपको मिलने वाला है। नमस्कार आप सभी का, मैं हूँ डॉक्टर रवि और मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से अभी साइकियाट्री किया है। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कब हमको साइकियाट्रिस्ट से दिखा लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का ज़माना जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है और स्पेशलिटी का ज़माना हो चुका है, ये सब हम जानते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि आज के ज़माने में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही, मानसिक बीमारी, क्योंकि इंसान की इच्छाएँ तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। तो मानसिक बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उस बीच में अभी तक ये भी हुआ है कि जो एक स्टिग्मा रहा है शुरू से कि लोग मानसिक डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक कॉमन नाम दिया जाता है पागलों का डॉक्टर। तो होता क्या है कि लोग को लगता है कि भाई हम पागल थोड़ी हैं कि पागलों के डॉक्टर से दिखाएँ। जबकि मैंने बार-बार ये बताया है कि जो जो वाक़ई पागल होते हैं, जिनको हम ऐसे बोलते नहीं हैं, या साइको जो होते हैं वो 10 से 15% ही होते हैं और 80 से 90% जो बीमारियाँ होती हैं वो न्यूरोटिक बीमारियाँ होती हैं। जैसे कि घबराहट, बेचैनी और नींद ना आना, सर दर्द, मिर्गी और उसके बाद पूरे शरीर में दर्द रहना और उसके बाद घबराहट बहुत ज़्यादा होना, कहीं बाहर ना निकल पाना, बार-बार हाथ धुलना, ये सब जो बीमारियाँ होती हैं न्यूरोटिक टाइप की होती हैं और इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो होता है क्या फ्रेंड्स कि जो हम कई बार एज़ ए मतलब पर्सन कहीं भी जाते हैं, अपने फेमस डॉक्टर को देखते हैं और साइकियाट्रिस्ट नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग उतनी नहीं हुई होती है कि उनको सही तरह से इलाज करने आएँ। किसी पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात फैक्ट है कि देखिए एक स्पेशलिटी बनी है साइकियाट्री, इसका कुछ ना कुछ महत्व होगा। 3 साल हम उसमें एक कोर्स करते हैं, पीजी कोर्स करते हैं, डिग्री लेते हैं, ना जाने कितने पेशेंट्स हमने देखे हैं। तो हमारा एक अलग ही अनुभव होता है मानसिक पेशेंट्स को देखने का, उनके साथ हमारी एक सिम्पैथी होती है, एम्पैथी भी होती है कि पेशेंट को कैसे देखना है, उसकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या-क्या उसका पुराना डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, ये सब चीज़ें हम लोग को देखने आता है। जब मैं ट्रेनिंग करता था तो ऐसे डॉक्टर हमें एज ए रेजिडेंट्स हम जब थे 1 से डेढ़ घंटे की हम हिस्ट्री लेते थे। हिस्ट्री टेकिंग में ही हमारा होता था मेन चीज़ कि अगर हिस्ट्री लेने सही से आता है पेशेंट का या उसका टेस्टिंग करने आता है तो सही से इलाज हो पाता है। तो नॉर्मली जो फिजिशियंस होते हैं या कोई भी, आजकल मैं देखता हूँ कि ईएनटी डॉक्टर, कान का डॉक्टर भी मानसिक दवा दे दे रहा है, आँख का डॉक्टर भी मानसिक दवाइयाँ दे दे रहे हैं, क्योंकि मरीज़ वहाँ पे जाते हैं और लोग घबराहट की या मानसिक दवाइयाँ भी तो देते हैं। चलिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ कोई दे देता है तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टिग्मा की वजह से या लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, उसकी वजह से वो दवाइयाँ लेते रहते हैं और बहुत से डॉक्टर जो कि पैसा कमाना है या जो भी उनका लाभ होता होगा वो दवाइयाँ देते रहते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र नहीं करते हैं। उसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि आपकी बीमारी बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि इसमें एक बात करें, हम भाई 2 साल 3 साल से दवा खा रहे हैं, हम कब तक दवा खाएँ? मैं तो ये भी देखता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का या ब्रांड का, कि बड़ी-बड़ी ब्रांडेड कंपनियाँ जो अपने आप को ब्रांडेड बोलती हैं साइकियाट्री में, न्यूरो साइकियाट्री में, वो झोला छाप डॉक्टर या बीएमएस या किसी को भी दवा देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये है कि उनके पास पेशेंट हैं 25-30 पेशेंट, तो वो दवा देने को तैयार हैं। उसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि ना कि हम एज़ ए मरीज़ भी हम देखते हैं कि भाई किस डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ चल रही है। उस डॉक्टर को पता नहीं है, वो बस सिम्पटम के हिसाब से दवा दे देता है। मैं भी अपने पेशेंट से पूछता हूँ कई बार, जब मैं ज़्यादा पूछता हूँ तो लोग पूछते हैं भाई कि इतना क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ कि भाई देखिए मैं 2 तरह से इलाज करता हूँ। या तो मैं झोला छाप की तरह इलाज करूँगा कि आपका सिम्पटम बस पूछा, खटाखट मैंने दवा दे दिया 2 मिनट के अंदर। दवा देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 1 मिनट के अंदर दवा दे सकता हूँ। या आपकी बीमारी की गहराई तक जाऊँ, आपकी पर्सनैलिटी को पूछूँ, देखूँ कि आपके वाक़ई क्या समस्या है। ऐसा कई बार हुआ है कि मरीज़ जो सिम्पटम है वो 1 महीने के लेके आ रहा है, 2 महीने के लेके आ रहा है, जब उससे पूछा जा रहा है तो पता चल रहा है कि 5 साल पहले उसको प्रॉब्लम हुआ था। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री रहती है। कई बार ऐसा भी रहता है कि भाई बीमारी जो है उसमें प्रॉब्लम कुछ और है। अभी मैंने एक लेडी का वीडियो बनाया था जो सिर्फ घबराहट के लिए आई थी। जब बाद में मैंने डिटेल में पूछा तो पता चला कि उसको ओसीडी भी है, जिसके बारे में उसको पता नहीं है और पता होने के बाद भी उसको चिंता नहीं इस बात की। तो उसमें होगा क्या फ्रेंड्स कि जब हम दवाइयाँ दे देंगे, सिम्प्टोमेटिकली आराम दे देंगे, तो ऊपर-ऊपर तो मरीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन जड़ से बीमारी नहीं जा पाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज का जो टाइटल है कि हमें साइकियाट्रिस्ट से कब दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स नॉर्मली क्या है कि थोड़ी बहुत घबराहट तो मान लीजिए आपको हो रही है, चलिए कोई बात नहीं है। आप दवाइयाँ ले रहे हैं, काउंटर से ले रहे हैं, क्योंकि भाई फ़ीस की बात होती है। हमारे मन में होता है कि डॉक्टर को फ़ीस देना पड़ेगा या दवा लंबी चलेगी या पता नहीं क्या होगा, भीड़ में कौन जाए, टाइम नहीं है।
थोड़ी बहुत आप दवा ले रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास आप जाके ले रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको लगता है कि भाई प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए 15-20 दिन में भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप साइकियाट्रिस्ट से दिखाएँ। जैसे हेडेक के मामले में अगर मान लीजिए 2-4-5 दिन हेडेक है और वो दवा लेने से ठीक हो जाता है, फिर नहीं ठीक होता है, लेकिन वो लंबे समय तक है, 15-20 दिन, महीना, और अगर आपको नींद भी नहीं आ रही, मान लीजिए अगर आपको नींद 2-4 दिन नींद नहीं आई, आपने नींद की दवा कहीं से खा ली, फिर वो ठीक हो गया, तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर ये लगातार ये हफ्ते में 2-4 बार ऐसा होता है और महीने, 2 महीने, 3 महीने से चल रहा है, तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको दिखाना चाहिए। या आपका मन उदास रहता है, तो मन उदास तो कभी भी किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो मेरी सलाह यही रहेगी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, कि ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ, ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, जो कि आपको समय दें। फिर भीड़ देख के ना जाएँ कि हाँ, यहाँ भीड़ ज़्यादा लग रही है, और किसी भी डॉक्टर को टेस्ट करने ना जाएँ कि चलो मैं यहाँ ट्राई कर लेता हूँ कि हाँ, इनको भी दिखा लेते हैं। और अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं, जैसे होता है कि हम ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए नए डॉक्टर के इंसान ट्राई करता है, चलो ठीक है देख लेते हैं, तो उसको कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार का समय दीजिए। बहुत से पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, एक ही दिन की दवा लिए और फिर बोलते हैं कि हमको आराम नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि ये बीमारी एक दिन में नहीं जाने वाली है। हालाँकि मैं उनको बता के भेजता हूँ। कई बार होता है कि मैं पेशेंट को बता के भेजता हूँ कि भाई, जो बहुत से गाँव के लोग आते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, जिनको सिर्फ 2 दिन में, 1 दिन में ठीक होना होता है, तो वो बता के मैं भेजता हूँ कि भाई इसमें 5-10 दिन का से पहले आराम नहीं आने वाला है, और धीरे-धीरे दवा बढ़ाई जाएगी, 2 से 3 हफ्ता, 4 हफ्ता लगेगा, समय ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है। तो अब आज देखिए मैं इसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं है और कोई भी मुझे इसमें डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत ही फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और एक स्पेशलिस्ट है, तो हमें पता है कि इलाज कैसे करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ न्यूरो साइकियाट्री ही देखता हूँ, जिसमें कि मिर्गी और घबराहट, सिर दर्द और मानसिक बीमारी जितनी सारी होती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ओसीडी, फोबिया, पैनिक जो भी। इसके अलावा मैं बुखार भी नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्पेशलिटी की बात करता हूँ। अगर बुखार का मरीज़ आ जाता है, करीब आ गया, तो चलिए इसको प्रिस्क्राइब कर दिया, लेकिन फिर हम रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि वो फिर मरीज़ के साथ नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर उसका ढंग से इलाज नहीं होगा तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, फिर वो नाम हमारा ख़राब होगा। अब वो ज़माने पुराने गए, तो ये बातें आप सबको भी समझनी है कि भाई आप कहाँ पे दिखाना है, क्योंकि इस दुनिया में मैं आपको बता दूँ, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम डॉक्टर हैं, बहुत ही कम जो लोग हैं जो आपकी दवा कम से कम लिखें और हिसाब से फ़ीस लें। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि भाई सब लोग टेस्ट कराने में, दवा ज़्यादा लिखने में, ताकि उनका कमीशन रहता है, उनका कट रहते हैं, ये चीज़ें चलती हैं, आप समझते होंगे। यूट्यूब पे ही है, मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे वीडियो बनाते हैं लोग जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कि आपको फालतू का मतलब गुमराह करते हैं कि बिना दवा के ये ठीक कर लो, हमारे यहाँ आके कोर्स कर लो, ये कोर्स खरीद लो, हमारे यहाँ के रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, 25 दिन रुक जाओ, होटल में स्टे कर लो। उनके बहुत सारे एजेंट होते हैं जो उस तरह का चीज़ करते हैं। तो ये सब बातें आपको समझनी है कि भाई बहुत धोखेबाजी हो रही है, वहाँ पे एक सही चीज़ का बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि दवा खरीदने के बाद भी या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मानसिक बीमारियाँ जल्दी ठीक नहीं होती हैं। समय लगता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी मतलब उसमें टाइम लगता है, डिपेंड करता है बीमारी पे। अब मेरे यहाँ एक पेशेंट आती है और वो टोटली मतलब साइकोटिक हो चुकी है, मतलब उसका रेजिस्टेंट सिज़ोफ्रेनिया है और उसका 2-4 महीने से इलाज चल रहा है। घर वाले सपोर्टिव तो हैं, लेकिन फिर वो ब्लेम भी करते हैं। बहुत जगह दिखा लिए लोग, तब फिर फाइनली मेरे यहाँ भी आए ट्राई करने। मैंने उनको मेंटल हॉस्पिटल भेजा है, क्योंकि उस मरीज़ का ठीक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अब शायद 5-10% चांस ही है कि वो ठीक हो पाएगी। बहुत सीवियर साइकोटिक हो चुकी है वो। थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन उसको ठीक होने में 1-2 साल का समय लग जाएगा। इसमें घर वालों का काफ़ी पैसा खर्च होगा और इतना पेशेंस शायद घर वालों में ना हो, और पता नहीं ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम गारंटी तो किसी बात की दे नहीं सकते हैं। किसी इंसान की ज़िंदगी की गारंटी नहीं, हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दिन बताइए कितने दिन में ठीक हो जाएगा, महीने, तो महीने हम नहीं बता सकते। ये तो दवा के असर पे है, फिर आपका जो डॉक्टर ने समझाया है, जो मैंने समझाया है, उसके आपको फॉलो करने पे है। इसलिए जब प्रॉब्लम बहुत थोड़ा ज़्यादा लगे, उसको टालना नहीं है, उसको दबाना नहीं है कि दवा खा लिए और काम चलाना नहीं है, फिर साइकियाट्रिस्ट से दिखा लेना है, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से दिखा लेना है। अगर थेरेपी की बात है तो काउंसलर से जाकर दिखा लेना है और एक ट्रीटमेंट करके ख़त्म करना है, कोर्स करके। ऐसा नहीं कि 5-10 दिन दवा खाए फिर बंद कर दिए, ऐसा नहीं करना है।
बीमारी दब जाती है फिर। पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ, आप दवा नहीं खानी है तो फिर नहीं खानी है। जब थेरेपी की ज़रूरत नहीं है तब नहीं करना है, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और फिर मानसिक बीमारियाँ तो बहुत परेशान करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था, मैंने सोचा कि इस पे बात किया जाए। मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि लोग भटकते रहते हैं और जब बहुत लेट हो जाता है तो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं लोग दिखाने। फिर उनकी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं कि आप ठीक कर दीजिए, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़राब लगता है मुझे बोलने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो किसी ज़रूरतमंद से शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा अपने। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।